नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक नई अपडेट लेकर, जिसमें यह वीडियो सभी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के लिए बनाया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं कि प्रेरणा ऐप के माध्यम से जो 12 पंजिकाएँ हैं उनका डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है और उसका उपयोग करने के लिए हम एक वीडियो आप सभी के समक्ष लाए हैं, जिसमें हम यूज़र मैनुअल के माध्यम से जानेंगे कि इन 12 पंजिकाओं का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 12 पंजिकाओं के यूज़र मैनुअल को। साथियों, यह यूज़र मैनुअल है जो सभी प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के लिए सूचना दी जा रही है कि विद्यालय में प्रयोग होने वाली 12 पंजिकाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है। और ये पंजिकाएँ कुछ इस प्रकार से हैं: छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बाल गणना पंजिका, कार्मिक उपस्थिति पंजिका, स्टॉक पंजिका, निःशुल्क वितरण पंजिका, बैठक पंजिका, प्रवेश पंजिका, निरीक्षण पंजिका। आपको बता दें कि छात्र उपस्थिति और कार्मिक उपस्थिति और MDM की जो पंजिका है उसे प्रतिदिन भरना है, और जो इसके इतर अन्य पंजिकाएं हैं उनका नियमित रूप से जिस भी प्रकार से उनका उपयोग आपको लगे, उपयोग हो, उस प्रकार से आपको इसका पंजिका का उपयोग करना है। यदि यह ऐप प्रेरणा उत्तर प्रदेश आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन से आप इस ऐप की लिंक प्राप्त करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बताते चलें कि जो यह पंजिका है वह डिजिटलाइज कर दी गई है और 7 जनपद जो कि महानिदेशक के आदेशानुसार थे, उनमें सभी पंजिकाओं को नियमित रूप से भरने का आदेश जारी हो चुका है। से ही यह डिजिटलाइज हुआ है और इसका रखरखाव ऑनलाइन इसी तारीख अर्थात आज से ही प्रारंभ हुआ है। डिजिटल पंजिकाओं के माध्यम से शिक्षकों के समय और काम की बचत होगी। इसमें जो बिंदु दर्शाए गए हैं कि कौन कौन से प्रभाव होंगे, लाभ होंगे इससे, तो शिक्षकों को सुविधा और समय की बचत होगी। डाटा की सुरक्षा, डाटा गुम होने का कोई भी डर नहीं होगा। मैनुअली आपको किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि हम डाटा सेव करते हुए चले जाएंगे तो अंत में जब भी हम चाहेंगे तो सहजतापूर्वक एक स्वयं की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कि किस दिन हमने क्या क्या किया है, एक समरी टाइप का तैयार हो जाएगा। और यह जो ऐप है वह जियो फेसिंग और टाइम फेसिंग के संदर्भ में उपस्थिति दर्ज कराना सरल हुआ है, यह भी बताया जा रहा है। डाटा केंद्रीय रूप से निरंतर उपलब्ध रहेगा, अर्थात आपको कोई भी रजिस्टर को इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इसी ऐप के माध्यम से सभी डाटा हमेशा के लिए आपके समक्ष उपलब्ध रहेंगे। प्रेरणा ऐप के माध्यम से सभी पंजिकाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको प्रेरणा ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ से रजिस्टर करें का आइकन आएगा और उस पर क्लिक करके आप सूचना भर देंगे, और रिपोर्ट के आइकन द्वारा जो भी भरी गई सूचनाएँ होंगी उनका आप सारांश देख सकते हैं। रजिस्टर डाटा सिंक के आइकन पर क्लिक करने पर आपका जो डाटा है वह सर्वर पर चला जाएगा, वहाँ से सभी लोग उसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो दैनिक और नियमित कार्य करना है वह आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि छात्र उपस्थिति, कार्मिक उपस्थिति और MDM का कार्य दैनिक होगा, प्रतिदिन आपको भरना है। और जो अन्य पंजिकाएँ हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस ऐप से संबंधित जो BO से अपेक्षाएं हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें सभी प्रधानाध्यापकों को डिजिटल पंजिका के नियमित रूप से भरने के लिए BO हेडमास्टर की बैठक आयोजित की जाएगी। संकुल बैठक में भी और YouTube लाइव सेशन के माध्यम से भी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को उत्साहित किया जाएगा कि वे इसका रखरखाव भरने के लिए अवश्य करें। पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि कौन भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है, और ना भरने वालों के लिए प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। सभी निरीक्षण दौरों में डिजिटल पंजिकाओं के रखरखाव के लिए जांच होना सुनिश्चित करना है। विकासखंड के सभी विद्यालय में
छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति और एमडीएम की सूचना सभी कार्यदिवसों पर भरा जाना सुनिश्चित करना है, यह बीईओ की जिम्मेदारी होगी। विकासखंड के सभी विद्यालयों में जो अन्य डिजिटल पंजिकाओं की सूचना है उसे भी नियमित रूप से भरना है, भरा जा रहा है या नहीं। इन सभी सूचनाओं को बीईओ से अपेक्षा है कि वह इसे सुचारू रूप से संचालित करवाएं। पंजिकाओं के उपयोग हेतु जो प्रमुख दिशा निर्देश हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि छात्र उपस्थिति जो पंजिका है उसे दैनिक रूप से भरना है। इसे भरने के लिए प्रेरणा ऐप को खोलना है, उसके पश्चात उसमें रजिस्टर करें पर क्लिक करना है और वहां से विद्यार्थी उपस्थित पंजिका पर क्लिक करके बच्चों की अटेंडेंस फिल कर देनी है। पंजिका को जो भरने का समय है वह कुछ इस प्रकार से है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में प्रातः 8 से 9 अर्थात बच्चों की जो उपस्थिति भरनी है वह 1 घंटे का समय दिया गया है कि आपको 8 से 9 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच 9 से 10 1 घंटे में आपको उपस्थिति भरनी होगी। जो बच्चे लेट या अधिक देर से आ रहे हैं उनकी वो उपस्थिति इससे भरी जा सकेगी। कार्मिक उपस्थिति में आपको समस्त कार्मिकों की उपस्थिति दैनिक रूप से भरना होगा। उसके लिए आपको प्रेरणा ऐप को ओपन करना है, रजिस्टर करें पर क्लिक करके उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करना है और अंत में कार्मिक उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करने के पश्चात आपको उपस्थिति भर देनी है। पंजिका जो भरने का समय होगा वह ग्रीष्म और शीतकालीन विद्यालय संचालन से संबंधित प्रवेश की जो उपस्थिति होगी वह 7:45 से 8 बजे तक और 8:45 से 9 बजे तक होगी और जो प्रस्थान की उपस्थिति होगी वह 2:15 से लेकर 2:30 तक और 3:15 से लेकर 3:30 तक होगी। प्रधानाध्यापक द्वारा जो कार्मिक उपस्थिति पंजिका भरी गई है उसका सत्यापन करना होगा और जियो फेंसिंग द्वारा विद्यालय की सीमा में होना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी उपस्थिति चाहे वह छात्र उपस्थिति पंजिका हो चाहे वह कार्मिक उपस्थिति पंजिका हो या किसी भी प्रकार का डाटा हो वह भरा नहीं जाएगा जब तक आप उसकी सीमा में नहीं रहेंगे। पंजिकाओं के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जैसे कि एमडीएम वालों में बच्चों की संख्या एवं मेनू अंकित करना है और मासिक सर्वे में मिड डे मील संबंधित सूचना अंकित करना है। इस पंजिका को भरने का जो समय है वह दोपहर में 12 और 1:30 बजे का है अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 12 बजे तक आप भर देंगे और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच आपको 1:30 बजे तक 31 बजे तक आपको अवश्य रूप से भर देना है। स्टॉक पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों वस्तुओं आदि का विवरण अंकित करना है। स्टॉक जोड़ों द्वारा क्रय की गई जो सामग्री है उसका विवरण अंकित करना होगा। स्टॉक वितरण द्वारा वितरण की गई सामग्री का विवरण अंकित करना होगा। नियमित रूप से पंजिका को भरना होगा और प्रधानाध्यापक द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। पुस्तकालय एवं खेलकूद जो पंजिका है उसमें 2 भाग होगा, पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री। लाइब्रेरी बुक एंट्री के माध्यम से पुस्तकें दर्ज की जाएंगी और लाइब्रेरी बुक इशू के माध्यम से पुस्तकों का आवंटन किया जाएगा। स्टॉक पंजिका में खेल सामग्री प्रकार का चयन करते हुए खेलकूद सामग्री का स्टॉक में जोड़ना है और उसका जो सामग्री है उसका आवंटन खेलकूद पंजिका से करना होगा। इन पंजिकाओं को नियमित रूप से पंजिका में भरना होगा, ऑनलाइन करना होगा अर्थात जब भी आप इसको करवाते हैं तो आपको इसे करना होगा। आवश्यक नहीं है कि आप इसे प्रतिदिन ही भरें। निःशुल्क पुस्तक वितरण में आपको फिल करना होगा। जो विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली पुस्तिकाएं हैं उनका विवरण आपको भरना होगा। पत्र व्यवहार में विद्यालय से संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित करना होगा, इसे भी आपको नियमित रूप से भरना होगा। आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका भाग 2। आय धनराशि में प्राप्त धनराशि का विवरण होगा और व्यय धनराशि में खर्च की गई धनराशि का विवरण अंकित किया जाएगा। छात्र प्रवेश पंजिका है, इसमें प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भरना होगा।
इसे अन्य की भी किसी भी प्रकार से नहीं भरा जाएगा। जो भी प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से आप नामांकन करेंगे वह ऑटो फिल होकर आपके छात्र प्रवेश पंजिका में आ जाएगा। बैठक पंजिका जो कि विद्यालय में गठित विभिन्न समितियां हैं उनकी जब भी बैठक होती है तो उसका विवरण इसमें अंकित किया जाएगा। विद्यालयों में आहूत बैठकों के दौरान उक्त पंजिका को अद्यतन करना होगा, अर्थात जब भी बैठक होगी उसी समय आपको यह पंजिका भरनी होगी। बाल गणना की जो पंजिका है वह शारदा यूपी ऐप पर अंकित करने से इसमें बाल गणना अंकित हो जाएगी। निरीक्षण पंजिका जो है उसमें निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप से व्यवहारित की जाएगी, अर्थात आप इसकी जो पंजिका है वह भौतिक रूप से अर्थात रजिस्टर के माध्यम से की जाएगी, वह यहाँ ऑनलाइन नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से जो सभी पंजिकाएँ थी उनका विवरण यहाँ से आपको हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको फिल करना है। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या किसी भी बिंदु को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको यह पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने अन्य साथियों तक अवश्य शेयर कर दें ताकि वह भी इस जानकारी से अपडेट हो ले और उन्हें आगे चलकर प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप को चलाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।